भगवान श्री हरि का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजा। ध्रुव का नाम तुमने सुना होगा। ध्रुव भगवान भक्त था। छोटी सी अवस्था में ही उसने भगवान की तपस्या की, भगवान के दर्शन प्राप्त किए। आखिर ये क्या रहस्य है, इस रहस्य को समझना होता है। इस भागवत को सुनने का क्या मतलब है, क्या महत्व है इसका, हमें यही बात समझनी होती है। जो कुछ भी होता है वो अपने अंदर से होता है। हम जो बोल रहे हैं, हमारे बोलने की जो अवस्था है, एक तो मायावी सांसारिक ढंग से बोलने की हमारी आदत है, और एक हम आध्यात्मिक जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। तो हमारे बोलने का जो ढंग है वो भी अलग अलग है। एक तो आध्यात्मिक ढंग, एक सांसारिक ढंग। सांसारिक जो भाषा निकलती है वो भी अंदर से ही निकलती है, और एक आध्यात्मिक भाषा जो निकलती है वो भी अंदर से निकलती है। दोनों प्रकार की भाषाएं अंदर से निकलती है। कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अपने अंदर से ही होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसे भी अपने अंदर से कर रहे हैं, जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं उसे भी हम अपने अंदर से ही प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं कि भाग्य के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जो भाग्य में रचता है वो हमारे कर्म के माध्यम से, हम अंदर से जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारा भाग्य रचता है। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। इसका अर्थ क्या है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब जैसा हमारा अंतःकरण होता है, अभी दो अवस्था मैंने अंतःकरण की बतलाई। एक तो शुद्ध शुद्ध अंतःकरण, जैसे अभी तुम लोग भागवत सुन रहे हो, इससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। अंतःकरण के पवित्र होने का अर्थ है कि तुम्हें शक्तियों का साथ मिल रहा है। शक्तियों का माने कि शक्तियों का मूल कौन है? शक्तियों का मूल है जगदम्बा। जगदम्बा, जगत की माता, जगत जननी, ब्रह्म शक्ति। वही ब्रह्म शक्ति जगत जननी है। सृष्टि की रचयिता, पालन करता, रक्षा करता वही है। उसकी ही सारी शक्तियां आदमी को प्राप्त होती। उसे हम भुवनेश्वरी कहते हैं। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी का मतलब सबके घर में वास करने वाली, सबके घरों में वास करती है। भुवनेश्वरी, जगदम्बा, ब्रह्म शक्ति। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में ही ये ब्रह्मांड रचा हुआ है, और उनकी जो शक्ति है इस ब्रह्मांड के अंदर होती है। तुमने देखा स्त्री जो है वो घर के अंदर ही रहती है। स्त्री को हमेशा घर के अंदर ही रहना चाहिए। ये वही ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति घर के अंदर वास करती है। यही रूप है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी कि ब्रह्म, ये ब्रह्मांड है और उनकी शक्ति, ब्रह्म शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर वास करती है। तो जो भी कुछ हमारे अंदर से शब्द निकल रहे हैं वो सब उस ब्रह्म शक्ति के अनुसार निकल रहे हैं। वो अनेक प्रकार की है। एक तो ब्रह्म शक्ति, उसमें से ही माया प्रकट हुई है।
उसमें से ही दैवीय शक्तियां प्रकट हुई है, उसमें से ही मायावी शक्तियां प्रकट हुई हमारे अंतःकरण से। लेकिन हर आदमी का अपना अपना एक अंतःकरण होता है, परिवर्तन होता है। ये माता तो उसको वैसा ही देती है जैसा उसका भाव होता है, जैसा वो अंतःकरण से मांगता है। कोई तो आदमी सुबह ही सुबह माता रानी की शरण में जाता है। माता रानी की शरण में जाना माने कि मल त्यागना, साफ सफाई करना, इंद्रियों की सफाई करना, स्नान करना, ये सब माँ की सेवा है, ये सब ब्रह्म की सेवा। शुद्ध वस्त्र पहनना, भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, ये सब ईश्वर की सेवा है। अब अंतःकरण में भी वही ईश्वर शक्ति के रूप में वास करता है, और ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारा शरीर है, ये ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप, ये ब्रह्मांड के अंदर उसी ब्रह्म की शक्ति वास करती है। अब इसका जैसा परिवर्तन होता है वैसा ही समय होता है, इसी को समय कहते हैं। जैसा परिवर्तन होता है वैसा ही समय होता है। समय कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अब समय के अनुसार समय तो अंदर से प्रकट होता रहता है। कैसा प्रकट होता है? कभी तो वो मायावी रास्ते पे चल जाता है, उसका मन मायावी हो जाता है। इस मन का निर्माण अंदर से माता से ही हो रहा है, लेकिन ये सब निर्भर करता है तुम्हारे जी पर। इस जी की उत्पत्ति भी इस मां से ही हुई है। जो हमारा शरीर के अंदर अंदर वाला पोर्शन है, अंतःकरण है, ये हमारी मां जगत जननी दुर्गा मां ब्रह्म शक्ति है। इस ब्रह्म शक्ति, यही ब्रह्म शक्ति जगत जननी है। पूरे संसार की रचना, उत्पत्ति इसी में से होती है। हर वस्तु की उत्पत्ति इसमें से होती है। धूल का कण भी इसमें से ही बना। अब देख लो कि वो कितनी अनंत है, कितनी महान है, कितनी सर्वशक्तिमान है, लेकिन गुप्त है, किसी को दर्शन नहीं देती है। अंदर ही सबके बैठी होती है, अंदर ही सबके बैठी होती है। उसके दर्शन प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत शुद्ध होने की जरूरत है। इस जीव को जो उसने पैदा किया है, ये जीव बड़ा शुद्ध होना चाहिए, तब उसको दर्शन मिलते हैं। जी को मां के दर्शन कब मिलते हैं? जब बहुत शुद्ध होता है, तपस्वी होता है, उसमें किसी भी प्रकार का सांसारिक विकार नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होती है, उस जी को मां के दर्शन होते हैं। क्या समझ में आया? तो हमारी मां जो ब्रह्म शक्ति है, जो हमारे घर के अंदर वास करती है, जिसे हम भुवनेश्वरी कहते हैं, वही भुवनेश्वरी ब्रह्म की शक्ति जगत जननी है। पूरा संसार उसने ही रच रखा है। यानी कोई भी संसार की जो उत्पत्ति है उसी से होती है। चाहे फूल है, चाहे पुष्प है, चाहे पत्ता है, चाहे वृक्ष है, चाहे पक्षी है, चाहे कुछ भी है, सबको इसने ही रचा। यही जगत जननी कहलाती है। जीव की उत्पत्ति, जीव की माता भी यही है, अंतःकरण। माने कि जो ब्रह्म शक्ति हमारे अंतःकरण में वास करती है, ये सदा गुप्त रहने वाली, ये पाखंडियों को दर्शन नहीं देती है। दुराचारी दुष्टों को, जो जीव दुष्ट लोग हैं, अत्याचारी हैं, अधर्मी हैं, उनको दर्शन नहीं देती है। और धीरे धीरे जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हो जाता है, जो जीव धर्म के साथ चलता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, कोई विषय विकार नहीं होता है, उसको ये माता पहले तो धीरे धीरे अनुभव कराती है, अपना अनुभव कराती है, और फिर उसको आनंद देती है। पहले अनुभव कराती है, फिर आनंद देती है, और फिर जब वो तपस्या में बिल्कुल लीन हो जाता है तो उसको दर्शन देती है। ऐसी है अंदर बैठने वाली जगत जननी ब्रह्म शक्ति, जो सर्वशक्तिमान है।
जो सर्वशक्ति। एक बार अब बात आती है कि ये ब्रह्मांड क्या है? क्या है ये ब्रह्मांड? जो तुम्हारा शरीर है ये क्या है? ये ब्रह्मांड कहलाता है। ये ब्रह्मांड ब्रह्म और उसकी शक्ति है। क्या है ये? ब्रह्म और उसकी शक्ति। यही शरीर ब्रह्म है और इसके अंदर शक्ति बैठी है। यही है तुम्हारा आंखों के सामने ये घर, जो ये रचना है घर की, इसके अंदर ब्रह्म शक्ति बैठी है। और ये जो आवरण है घर का, ये क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति। लेकिन घर के अंदर जब परिवर्तन शुद्ध होते हैं, नियम धर्म होते हैं, तो दुर्गा माँ की कृपा होती है। क्या होती है? दुर्गा माँ की कृपा होती है। इस आवरण में जो हमारा ये घर बना हुआ है, ये घर जो घर है ये ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म में होती है और उनकी शक्ति घर के अंदर वास करती है। यही तो खेल है भाई। घर गृहस्थियों में स्त्री का स्थान कहाँ है? घर के अंदर। और पुरुष का स्थान कहाँ है? ये पुरुष स्वरूप है। जैसा पुरुष होगा वैसा ही घर होगा। घर की रचना वैसी ही होगी। जो भाव भक्ति वाले महान व्यक्ति होते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वो बड़े प्रकांड पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, अनुभवी, आनंदमयी, तो वैसे ही घर की रचना होगी। और उसके अंदर उसकी स्त्री वो ब्रह्म शक्ति होगी। तो अब ये ब्रह्मांड क्या है ब्रह्म शक्ति के साथ? यही है शिव शक्ति। इसको ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्धनारीश्वर कहते हैं। अब ब्रह्म की शक्ति का निर्माण कहां से हुआ? ब्रह्म से ही हुआ। ब्रह्म की शक्ति का निर्माण कहां से हुआ? ब्रह्म से हुआ। शिव से ही हुआ। शक्ति का निर्माण शिव से ही हुआ। सती का निर्माण शिव से ही हुआ। भोलेनाथ से ही हुआ। महादेव से ही हुआ। तो एक बार शिव शिवा ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो, मेरी ही संतान हो। तुम दोनों में कौन बड़ा है? ये प्रश्न दोनों ने भी कहा, गणेश और कार्तिकेय ने भी कहा। तो भगवान भोलेनाथ शिव ने, शक्ति ने उनको कहा कि जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले लगा के आ जाएगा वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा। ये ब्रह्मांड माने पूरा संसार, इसकी परिक्रमा जो पहले लगा के आ जाएगा वही बड़ा होगा। तो सब अपनी अपनी सवारी लेकर के चल दिए। कार्तिकेय मोर पर सवार होके चल दिए और गणेश जी चूहे पर सवार होके चल दिए। जब कार्तिकेय निकल गए तो गणेश जी पीछे लौट के आए और उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती से कहा कि माता पार्वती, मेरे माता पिता, आप दोनों यहाँ बैठ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ। और उसने उनकी परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। भोलेनाथ और पार्वती की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी कि भाई तुम नहीं गए कि भगवान मेरे माता पिता, आप ही तो ब्रह्मांड हो। कौन है? कि तुम ही तो मेरे ब्रह्मांड हो। आपकी परिक्रमा हो गई तो मैं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि तुम
इस संसार में सबसे ज्ञानी रहोगे, तुम सबसे ज्ञानी रहोगे। ये तुम्हारे ज्ञान की ही परीक्षा थी। वही जीव, वही पुत्र बड़ा होता है जो ज्ञान रखता है। तुम ज्ञान के भंडार होगे, तुम ज्ञान के दाता होगे। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तो ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारा शरीर है, अंदर और बाहर दिखाई जो दे रहा है, यही शिव शक्ति है, यही ब्रह्मांड है। इसमें से ही हर एक जीव की उत्पत्ति होती है, हर जीव की उत्पत्ति इसमें से ही होती है। सबके पास शिव शक्ति का स्वरूप है, ब्रह्मांड है, उसमें से ही कोई जीव उत्पन्न होता है और कर्म करता है। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसमें से दो चीजें पैदा होती हैं, समय और भाग्य। बाकी तो ये ब्रह्मांड शिव शक्ति ही है। इसमें से दो चीज क्या पैदा होती है, समय और भाग्य। समय जैसा तुम्हारा परिवर्तन वही समय है, उसके साथ तुम जैसा कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसका परिणाम भाग्य है। तो ध्रुव ने भगवान की तपस्या की, अपनी इस ब्रह्मांड में साधना कि इसमें कोई भी धूल का कण, मायावी कण प्रवेश न कर जाए, मायावी कण प्रवेश न कर जाए। उन्होंने खाना तक छोड़ दिया, उन्होंने पीना तक छोड़ दिया, उन्होंने फल फ्रूट भी खाने छोड़ दिए, उन्होंने इसके अंदर कुछ नहीं जाने दिया। यहां तक कि उन्होंने ये मायावी हवा भी नहीं जाने दी, सांस भी नहीं दी, सब कुछ त्याग दिया, सांस लेना भी त्याग दिया। बस इतनी बड़ी तपस्या उस छोटे से बच्चे ने भगवान की। तो उसकी साधना और तपस्या से खुश होकर के भगवान प्रकट हो गए कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, मांगो क्या वर मांगो। तो ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाया, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की। प्रभु सब कुछ आपका ही तो। शांत बैठ जाओ, तुम बैठ शांत होकर ही। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति, आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाया, आपने मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की। ये जो चेतना है, ये आपकी ही चेतना है। जीव की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्म से हुई है, और जो इसमें चेतना है वो भी ब्रह्म की ही चेतना है, जिससे आदमी चेत रहा है, कर रहा है। ये ना कुछ इनको आदत, बुरी आदत डाल रखी है अंदर। इनको इस टाइम मत आने दिया करो, दिमाग चेंज हो जाता है आदमी का, की साधना बिगड़ जाती है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान, आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया, आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मोको पास ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझे जानने की जरूरत है
ईश्वर कहते हैं कि सिर्फ मुझे जानने की जरूरत, मुझे कहां ढूंढते, मुझे गुरुओं से जानो, और मुझ में ही तुम हो, तुम में ही मैं हूं, जहां तुम हो वहीं मैं हूं, जहां मैं हूं वहीं तुम। ईश्वर जीव से कभी भी दूर नहीं रहता है, और जीव भी ईश्वर से दूर नहीं रहता है। चलेगा ही नहीं ईश्वर के बगैर, ईश्वर के बगैर जीव चलेगा ही। और ईश्वर का भी महत्व इस जीव से। तो उन्होंने कहा कि आप सर्वशक्तिमान है, आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है, आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु, आप एक ही हैं, एक ही तो है, आप ही तो ब्रह्म है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म, तू ही माता पिता है। ये माता भी तुम में से ही प्रकट हुई। पुरुष को जो स्त्री प्राप्त होती है, गृहिणी प्राप्त होती है, वो पूर्व जन्म के अनुसार जैसा पुरुष था, जैसा उसका अंतःकरण था, वही सामने स्त्री होती है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म। ईश्वर तो एक है, एक ईश्वर में से ही उसकी शक्ति प्रकट हुई है, गृहिणी मिली है। ये ऐसा संसार है भगवान का, जिसमें एक एक बात का, एक एक समय का लेख लिखा हुआ है, परिणाम बना हुआ है, भाग्य बना हुआ है, उसको भाग्य कहते हैं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता आदमी के सामने। तो प्रभु आप एक ही है और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। आप एक हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। माने जैसे 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 पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसके अनुसार भाग रचा, भाग्य के अनुसार समय, अब वैसा परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन के अनुसार कर्म कर रहा है, कर्म से फिर भाग्य बन रहा है। तो आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्यमान। संपूर्ण जीवों में, चाहे वो कोई भी जीव है, पशु है, पक्षी है ना, कीड़ा है, मकोड़ा, कोई भी, सब जीवों में आपका ही अंश विद्यमान है। इसमें से ही जो मैं हूं वो इनका ही तो अंश है। अब जो अंश साधक तपस्वी होता है वो अपने माता पिता ही जैसा होता है, शुद्ध होता है। उसको अब देखो, उसको उनमें से ही ज्ञान पैदा हो रहा है। जीव को उनमें से, उस अंश को उनमें से ही ज्ञान पैदा होता है। जो उनकी शरण में जितना रहता है, उनकी शरण में रहने के लिए साधना और तपस्या करता है, गुरुओं की शरण में रहता है, ये ज्ञान की बातें सुनता है, उतना ही वो अपने माता पिता की शरण में जाने के लायक बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। उनका आशीर्वाद ही ज्ञान है। पक्का, उनका आशीर्वाद ही ज्ञान है। तो संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्वान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश अलौकित होता है। जैसे लकड़ी में आग लगाते हैं ना, और वो प्रज्वलित होनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही जितना आदमी ईश्वर के करीब जाएगा, जितना शुद्ध परिवर्तन लेगा लकड़ी की तरह, वैसे ही इसमें से जीवन ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाती है।
उतनी ही ज्ञान मात्रा बढ़ती चली जाती है, और जितनी ज्ञान मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जितनी पवित्रता आती चली जाएगी, बस उतना ही आदमी ज्ञानी होता चला जाएगा, तत्व ज्ञानी होता चला जाएगा, आनंदित होता चला जाएगा। ईश्वर तो आनंद का रूप है, जितना उसके करीब जाओगे उतना आनंद पाओगे, जितना उसके करीब जाओगे उतना आनंद पाओगे। अब उसके करीब कहाँ जाना होता है? अंतःकरण, मन से जाना होता है। तुम जितना अपने मन को साधोगे, जितना मन को पवित्र करोगे, तपस्या करोगे मन की, उतना ही तुम ईश्वर के करीब पहुंचोगे और ईश्वर का आशीर्वाद पाओगे। जैसे लकड़ी में आग जलाने से लकड़ी जलनी शुरू हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है, उसमें से लौ निकलनी शुरू हो जाती है, बंद कर दे, लौ निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही भगवान के संसर्ग में संपूर्ण जीवों में संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्वान है। जैसे लकड़ी में ज्योति का प्रकाश अलौकिक होता है, आपने ही अपनी माया से ये सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है। आपने ही अपनी माया से, अपनी माया से, माया उनकी ही शक्ति है। किसकी शक्ति है? ब्रह्म शक्ति की शक्ति है माया। ब्रह्म की शक्ति तो एक है, जैसे ब्रह्म एक है ऐसे ही शक्ति एक है। अब एक में से अनेक पैदा हो जाते हैं, बेटे की बहू, पोती पोते, परपोते परपोती, धी देवते, अनेक पैदा हो जाते हैं। लेकिन पुरुष की स्त्री जड़ तो एक ही है, जड़ तो एक ही है, वो जड़ ही ब्रह्म की शक्ति है। उसमें से अनेक शक्तियां प्रकट होती है, तो उनमें से माया उनकी ही शक्ति है। जो बेटे की बहू होती है वो माया रूप होती है, और बहुत सारी शक्तियां अपनी स्त्री के अंदर वास करती है, बहुत सारी शक्तियां। तो यहां उसी बात पर की चर्चा हो रही है कि संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्वान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश अलौकित होता है। आपने ही अपनी माया से ये सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है, माया से, गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के माध्यम से। किसी को जो है बड़ा दुष्ट बना दिया है, किसी को बड़ा सांसारिक बना दिया है, किसी को बड़ा भाव भक्ति वाला बना दिया है। कोई आनंद के साथ रह रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई योगी बन गया, कोई साधु बन गया, और तो कोई गृहस्थी में राजा बन गया, कोई दुष्ट बन गया, बदमाश बन गया। तो ये सारी सृष्टि की जो रचना है ये माया से, भगवान की माया से हुई। भगवान की माया, ये तीन गुण है, तीनों गुणों से ये कई प्रकार के आदमी बन गए। लेकिन आनंद जो है वो सतोगुण में ही, भाव भक्ति में ही आनंद मिलता है, और बाकी ना रजोगुण में मिलता ना तमोगुण। भगवान की माया त्रिगुणात्मक है, इन तीनों गुणों में सतोगुण श्रेष्ठ है। इसमें भक्ति होती है, साधना होती है, तपस्या होती है, और इससे ही आदमी मुक्त होता है, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करता है। ये रास्ते हैं। अब तीनों रास्तों में आदमी कौन से रास्ते पे चलना चाहता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब सतोगुण के माध्यम से, सतोगुण वाले रास्ते से तो आदमी अपने माता पिता की शरण में चला जाता है, माता पिता के दर्शन कर सकता है और उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, ज्ञान भी, तत्व ज्ञान भी, स्वस्थ काया भी, और अपना सुंदर भविष्य बना सकता है। लेकिन रजोगुण से
उसको ये चीज प्राप्त नहीं होगी, रजोगुण के अनुसार प्राप्त होगी। और तमोगुण वाले को तो इससे बिल्कुल भिन्न प्राप्त होता है, यानी उसका जीवन घर गृहस्थी नष्ट हो जाती है। तमोगुणी आदमी से कभी भी मां प्रसन्न नहीं रहती। हालांकि जन्म सबको उसने ही दिया है, वो तो जगत जननी है, लेकिन उस दुष्टता से प्रसन्न नहीं होती। हमेशा दुष्ट आदमी धरती पे भार होता है, माने माता पे भार होता है। दुष्ट आदमी, तमोगुणी जो आदमी होता है, वो माता पे भार होता है, और माता भार के कारण उसको जो है, अधर्म के कारण उसको, उससे खुश नहीं होती है। जीव का तमोगुण अधर्म रूप है, अधर्म से माता खुश नहीं होती है। हमेशा माता तो धर्म से खुश होती है। जो माँ को फूल चढ़ाता है, जो माँ को भोग लगाता है, जो माँ का गुणगान करता है, जो माँ के व्रत करता है, वो शतोगुणी भक्त माँ को प्रिय होता है। रजोगुणी, अब इस संसार में जो लोग इच्छाओं के साथ जी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मकान बना रहे हैं, कभी संतान पैदा कर रहे हैं, कभी पढ़ा रहे हैं, कभी लिखा रहे हैं, कभी उनकी शादी, ये रजोगुणी पुरुष। रजोगुणी पुरुष में सत भी होता है और असत भी होता है। माता उनके सारे कार्य पूरे करती है, माता ही कार्य पूरे करती है। जो अंदर बैठी हुई माता है, वो ही तुम्हारे कार्य पूरे करती है, क्योंकि वो तो जगत जननी है, पूरा संसार उसकी संतान है, तो उसे तो संतान के काम पूरे करने हैं। माँ बाप को ही संतान के काम पूरे करने होते हैं लास्ट तक। लास्ट तक संतान के कार्य किसको पूरे करने होते हैं? माँ बाप को। लेकिन ये बेटाओं पर या बहुओं पर निर्भर करता है कि वो भी सतोगुणी हैं या नहीं, वो भी भाव भक्ति वाले हैं या नहीं। अगर रजोगुणी हैं तो वो दुख उठाएंगे, उनके काम अटकेंगे रजोगुणियों को, और सतोगुणी बाप उनके कार्य पूरे कर देगा। क्योंकि सतोगुणी जो माँ बाप होते हैं, वो भगवान की कृपा के करीब होते हैं, उन पर माता की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। उस आशीर्वाद से बेटाओं के काम पूरे हो जाते हैं, उनके उससे नहीं होते, और वो धीरे 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 तमोगुण में चले जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। तो यहाँ ये ध्रुव यही बातें उनकी गुणगान कर रहे हैं भगवान का, कि प्रभु आप सब शक्तिमान हैं, आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्वान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से, आपके संपर्क से, आपकी आराधना प्रार्थना से जीवों के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश अलौकित होता है। आपने ही अपनी माया से यह सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है, और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और लय करते हैं, संहार और पालन भी करते हैं, जन्म भी देते हैं। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। जो ये ब्रह्मांड रचा हुआ है आपका, ब्रह्मा जी ने भी अपनी तपस्या और साधना से ही इसका अनुभव किया कि ये क्या चीज है। ब्रह्मा जी को भी अगर तपस्या नहीं करते, साधना नहीं करते, तो उनको भी इसका पता नहीं चलता। और जो भी आदमी साधक होता है और तपस्वी होता है, उसको ही इसका अनुभव होता है कि ये अपना शरीर ब्रह्मांड है, ब्रह्म और शक्ति है, अंतःकरण में शक्ति और बाह्य आवरण ब्रह्म है। इसलिए जो साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वही इसका अनुभव कर पाते हैं। सांसारिक आदमी इसको ना तो जान पाता है, ना इसका अनुभव कर पाता है। और तमोगुणी तो बिल्कुल भी नहीं करता, वो तो भगवान का दुश्मन होता है, शरीर का, इस ब्रह्म का, और अपनी माँ का, बाप का और माँ का दुश्मन होता है। यानी अंतःकरण में जो माँ बैठी है उसका भी दुश्मन और ब्रह्म का भी दुश्मन
होता है, जो तमोगुणी होता है, जो माँ को घर में नहीं रह भगाता है, अपनी माँ को घर से भगाता है, बाप को परेशान करता है, जो माँ बाप के लिए दूषित भोजन लाके डालता है, माँ बाप के लिए दूषित भोजन लाके डालता है। माँ और बाप तो शुद्ध भोजन, सतोगुणी जो माँ बाप होते हैं वो तो भगवान के भक्त होते हैं, उनका भोजन तो माँ और बाप के समान होता है। कैसा होता है उसका भोजन? सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, 56 भोग। जो बेटा अपने माँ बाप को 56 भोग लगाता है, वो बेटा माँ बाप का ब्रह्म शक्ति का भक्त होता है, और उसको वो ब्रह्म और शक्ति आनंद देते हैं, अपनी कृपा रखते हैं और मोक्ष कराते हैं। उस बेटे को ही कराते हैं। नहीं तो तमोगुणी बेटे को कभी भी न मोक्ष मिलेगा, न संसार मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। तमोगुणी बेटा नष्ट हो जाता है। वो केवल अगर चलो रजोगुण में भी है, माँ बाप की तरह सात्विक भोजन करे। भगवान तो कभी भी असात्विक भोजन ग्रहण नहीं करते। हमारा जो अंतःकरण में माता बैठी है वो तो सात्विक भोजन खाने वाली है। सात्विक माने शुद्ध भोजन। उसको हम जाते हैं कभी मंदिरों में जाते तो माँ को कैसा भोग लगा के आते हैं? फल का। व्रत करते हैं तो काय का भोग लगाते हैं उनको। चलो चाय पानी फल फलाहार व्रत आहार का भोग लगाते हैं। व्रत आहार फलाहार 56 भोग लगाते हैं। तो माता तो ऐसा सात्विक भोजन लेती है, और लोग बाग उसको कैसा भोजन देते हैं? असात्विक। मांस मदिरा मछली ये भोग देते हैं। क्या माँ उनसे खुश होगी? कभी नहीं हो सकती। हालांकि जन्म उसने दिया है, लेकिन उनसे वो कभी खुश नहीं होती है। उन बेटों से कभी खुश नहीं होती। उन्हें नरक में भेज देती है, उन्हें नरकगामी बना देती है, उन्हें कष्टदायक बना, जीवन में कष्ट भर देती है। और जो उसको फलाहार देते हैं, उसका व्रत करते हैं नवरात्रि में या मंदिर जाते हैं, जो उसको फलाहार देते हैं, जो उसको पुष्पाहार देते हैं, जो उसको रसाहार देते हैं, जो उसको 56 भोग लगाते हैं, माँ उन पर प्रसन्न होती है, खुश होती है, उन पर दया करती है, उनको आनंद देती है जीवन में, और उनको मोक्ष कराती है। मोक्ष कराती है। तो हमारे अंदर बैठी हुई जो माता है उसका हमेशा हमें आदर करना चाहिए। वो ही माता ब्रह्म की शक्ति है। जो संतान होती है वो संतान अपनी माँ को खुश रखेगा। वो माँ जिससे जन्म लिया है वो ब्रह्म शक्ति की ही प्रतीक है, ब्रह्म की शक्ति की ही प्रतीक है। जो हमारी आंखों के सामने माँ होती है उस शक्ति की प्रतीक होती है। उसको कभी दुखी नहीं करना चाहिए। दुखी करोगे तो वो तुमसे खुश नहीं होगी, बददुआ देगी। बोलो देती है बददुआ? नहीं बोलो देती है बददुआ? तो ये जो माँ है ये ब्रह्म शक्ति का प्रतीक है। ऐसे ही जो भी जीव मांस मदिरा आदि का सेवन करता है, अंदर जो बैठी माता है ऐसे जीव को बददुआ देती है। जा ऐसा होगा वैसा होगा, तेरा तेरा कभी भला नहीं होगा, निकलती है। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है। उनके चरण कमल, अंदर जो बैठी माता और ये ब्रह्मांड रूपी जो शरीर भोलेनाथ है, शिव है, इनके चरण कमल क्या है? नियम और धर्म। मुक्त पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं।
जो उनके नियम धर्म अपनाता है, समझ लो कि वो तो मुक्त हो गया, वो तो मुक्त हो गया, वो तो सफल हो गया। नहीं तो नियम धर्म जो बंधन में है, जो नरकीय है, जो सांसारिक है, उसको नियम धर्म नहीं मिलते, उनको नियम धर्म नहीं मिलते। तो जिसको नियम धर्म मिले हुए हैं वो तो जीते जी मुक्त होता है। क्यों? नियम धर्म से वो अपनी माँ और बाप के करीब होता है, उनकी कृपा ज्ञान उसके ऊपर बरसता है, तो फिर जीते जी मुक्त हो जाता है। सब कुछ इसके अंदर ही से तो मिल रहा है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलता है। जो मिलता है पहले अंदर वो देते हैं, तो बाहर तुम्हें मिलता है, अन्यथा बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम भी यहाँ आते हो तो अब तुम्हारे अंदर से तो तुम्हें मिलता नहीं है, तुम किससे लेने आते हो? गुरु, गुरु जी से, गुरु जी से, उनके अंदर से। अब तुम्हारे पास नियम धर्म नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं दे पाते हैं। तुमने शरण ली है गुरु जी की, कोई भी गुरु जी की शरण लेता है तो किस लिए लेता है? इसीलिए लेता है कि भाई हमारे पास तो ये नियम धर्म नहीं है, चलो गुरु जी के पास नियम धर्म है, तो वो तो अपने माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कृपा है उनके ऊपर, चलो उनसे ही लेके आए। इसीलिए गुरुओं की वाणी सत्य होती है, क्योंकि वो उनके करीब होते हैं, इसलिए गुरुओं की वाणी सत्य होती है। उन्होंने जो अपनी वाणी से बोल दिया, उनकी कृपा से ही वो वाणी सत्य होती है, लेकिन उनके करीब जाना पड़ता है, नियम और धर्म से उनके करीब जाना पड़ता है, उनके अनुसार रहना पड़ता है। सात्विक भोजन, शुद्ध संगति, शुद्ध आचार विचार के साथ रहना पड़ता है, तब जाकर के उनका संपर्क मिलता है, उनकी दया मिलती है। उनसे ही, ऐसे ही बेटों से माँ बाप खुश रहते हैं, उनकी कृपा उसको मिलती है, तो वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। बोलो बात सही है? हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए, बस मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मुझे तो आपकी गोद चाहिए। जैसे साधक तपस्वी उनकी गोद में बैठने के लिए प्रयास करता है, तपस्या करता है, ऐसे ही यहाँ ध्रुव प्रयास कर रहा है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम आपके नियम धर्म और आपकी कृपा चाहिए, आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। कहाँ बैठना चाहता हूँ? आपकी गोद में। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका अंश हूँ, मुझे जन्म मिला है, तो मैं जब तक आपकी गोद में नहीं बैठूंगा तब तक मेरा जीवन सफल नहीं होगा। उसी का जीवन सफल है, उसी जीव का जीवन सफल जो अपने माँ बाप को इतना खुश कर लेता है, अपने अंतःकरण और इस ब्रह्मांड को जितना तुम नियम धर्म शुद्ध संगति साधन और तपस्या, साधना और तपस्या से जितना ब्रह्म शक्ति को खुश करेगा, उतना ही आनंद पाएगा और ब्रह्म शक्ति की गोद मिलेगी। मिलती है गोद उसको, ये सब अपने अंदर से ही होता है। ब्रह्म की माता की गोद भी अंदर से ही मिलती है, कहीं से खरीद के नहीं लाई जाती। इसके लिए साधना तपस्या नियम धर्म की जरूरत होती है, तो माँ की गोद में बैठ जाता है। और जब तक माँ की गोद में, माँ ने उसे पुचकार के अपनी गोद में नहीं बैठाया, तब तक उसका जीवन सफल नहीं। साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब वहां तक आदमी पहुंचता है, तब वो माँ की गोद में बैठने का अधिकारी बनता है। जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो, हाँ, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय होता है। आपकी गोद में तो वही बैठ सकता है जो आपको प्रिय होता है। हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी गोद चाहिए सिर्फ। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। ध्रुव कह रहे हैं इस बात को, प्रभु मैंने आज तक जो भी कुछ अच्छी बुरी साधना की है, नियम धर्म अपनाए हैं, आपको भोग लगाए हैं, संगति
धारण की है, तपस्या साधना की है, वो सब आपकी गोद में बैठने के लिए। मुझे आपकी गोद के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपकी गोद में मैं बैठ गया। जीव जीव जब अपने अंदर माँ की गोद में बैठ जाता है, फिर उसे किसी भी बात की जरूरत नहीं रहती है। फिर तो माँ के हाथ में, वो तो भंडार है माँ, तो सारी शक्तियां उसके पास हैं। ब्रह्म शक्ति के पास सारी शक्तियां, संसार की सारी शक्तियां, सब कुछ मिलता है उसको, लेकिन उसके पास तक जाना होता है। लेकिन आजकल के जो कलयुगी बेटे हैं, अपनी माँ का महत्व नहीं समझते। ये माँ तो प्रतीक है, जो तुम्हारे अंदर माँ है उसका प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है। उस माँ का जो पति है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतीक है, तो यही ब्रह्म शक्ति है। लेकिन इसकी भी गोद में, इसकी भी आत्मा का आशीष बेटा तभी ले सकता है जब इसकी आत्मा के करीब पहुंचे। इसके करीब पहुंचेगा तो ही इसकी गोद में बैठ सकता है, अन्यथा इसकी आत्मा भी धिक्कार देगी कि तू मेरी गोद में बैठने के लायक है ही नहीं। बोलो बात सही है? हाँ, बैठने के लायक है ही नहीं। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है क्या? इस नश्वर शरीर, नश्वर ये तो मिट्टी है, इसमें किसके लिए मिट्टी है? ये जो जो सकाम पुरुष होते हैं, सांसारिक पुरुष, इच्छाधारी, विषय वासनाओं के साथ, उनके लिए इसके जो भोग हैं, शरीर के जो भोग हैं, नरकगामी होते हैं। ये ब्रह्म का अनादर है। ये क्या है? ब्रह्म का अनादर, परमात्मा का अनादर। ये परमात्मा का अनादर है। जो इनके भोगों में लिप्त हो जाता है जीव, साधना तपस्या को छोड़ करके इसमें जो लिप्त हो जाता है, वो नरकगामी हो जाता है, उनकी बददुआ पाने का अधिकारी बन जाता है, उसके कार्य रुक जाते हैं, जीवन सफल नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ध्रुव कह रहा है, हे भगवान, मुझे ये संसार के भोग इच्छा सामग्री नहीं चाहिए, मुझे विलासता नहीं चाहिए, मुझे तो माँ आपकी गोद चाहिए, मुझे तो आपकी गोद चाहिए। ये जो भोग विलास है, ये तो आदमी को नश्वर बनाते हैं, नश्वर, नरकगामी बनाते हैं। आपके नियम धर्म से विमुख रह करके, आपके नियम धर्म से विमुख रह करके जीव नरकीय बन जाता है, नरक में जाता है, बुरा हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो अपने ब्रह्म और माँ और बाप की गोद में नहीं बैठ पाया, जिसने माँ बाप की गोद में बैठने के लिए साधना और तपस्या का सहारा नहीं लिया, नियम धर्म का सहारा नहीं लिया, वो अपनी माँ बाप की गोद से वंचित रह जाता है और नरक में जाता है, वही नरक में जाता है। तो आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही ये मैंने तपस्या की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी बनाता है, फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना जीवन गंवा देते हैं। फिर भी लोग इसकी लालसा में, सुख की लालसा में, हमें इससे, इसमें से सुख मिलेगा, इसे भोगना शुरू कर देते हैं, अपना जीवन गंवा देते हैं। वे जीवन मरण के चक्र में पड़कर बार बार जन्म लेते रहते हैं और भौतिक सुखों के, भौतिक संसार के दुखों को भोगते रहते हैं। ये है असली रहस्य, संसार के दुखों को भोगते रहते हैं। जो जी इस अपने ब्रह्म का अनादर करता है, अपने बाप का अनादर करता है, वो बार 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 जन्म लेगा, भोगता रहेगा। जो माँ का अनादर करेगा,
अब तुम देख लो, फिर वो जननी उसे संतान क्यों देगी? उसका नाम नहीं चलाएगी। ऐसा खेल है ये। तो प्रभु मुझे इस भवसागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए और मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अपनी गोद में बिठा लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। अब मेरा आपकी गोद के सिवा कहीं दूसरी जगह आश्रय नहीं है। प्रभु मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। मैं सांसारिक नश्वर भोगों में लिप्त होना नहीं चाहता। आप मेरे माता और पिता हो। ये ब्रह्मांड शिव शक्ति है। श्री गणेश ने इसकी परिक्रमा लगा करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया था। इसकी परिक्रमा लगा करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया था। श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। आप ही ब्रह्मांड हो, आप ही ब्रह्म शक्ति हो, आप ही ये जो स्वरूप है, ये ब्रह्म का रूप आपका ही रूप है। और इसके अंदर मेरी माता बैठी हुई है, वो आपकी शक्ति है। उस शक्ति के अनेक रूप हैं जिससे जीव की मदद होती है। माता सब शक्तिमान है। संसार में कितनी शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां, दैवीय शक्तियां, और दैवीय शक्तियों में भी कितनी दैवीय शक्तियां हैं। सारी शक्तियां जीव के लिए हैं, लेकिन सबको समेट लेती है जब जीव पाखंडी हो जाता है। और जब जीव साधना और तपस्या करता है तो वही माता सर्वशक्तिमान, जो सब शक्तिमान है, सारी शक्तियों का उपयोग उसके लिए ही करती है। ऐसे अपने बेटों को अपनी गोद में बिठा करके उनका जीवन सफल कर देते। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे वासुदेव। प्रणाम श्री